माँ का दूध पिलाया हरियाणा सरकार को, तुम मोनू मानेसर के घर पर बुलडोजर चलो। तुम जैसे मोदी भक्त अंधभक्तों जैसे पत्रकारों को 3 दबाई, लात और कटाई। अरे हिंदुस्तान है यार, तुम उसको पाकिस्तान कह रहे हो। अगर आपको मकान ही तोड़ने थे, बुलडोजर ही चलाने थे, अगर वो अनाधिकृत था तो आप दंगा से पहले क्यों नहीं चलाए? वो सनातनियों का पंचायत नहीं है, वो सनातनियों का पंचायत है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाता है। अरे गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो, छलक मिल नहीं है। अरे किस कैग के अधिकारों में कटौती की गई, उस कैग का रिपोर्ट नहीं पड़ा क्या? देखिए, इन नफरतियों को फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी देश को कमजोर न कर सके, देश में हिंसा न फैला सके। जो बजरंग दल हिंदू परिषद के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, वो इनकी यात्रा थी जिसमें तलवारें लहराई गई, जिसमें बंदूकें लहराई गई, और वो अत्याधुनिक हथियारें कहां से आई? तो कौन है बिट्टू बजरंगी? बिट्टू बजरंगी हिंदू हृदय सम्राट है। कोई हिंदू नहीं है, नफरती सम्राट है। नफरत बनाने वाले 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे लोगों को आप इस तरीके से धर्म से न जोड़िए। बिट्टू बजरंगी की बिल्कुल जेल डाला जाना चाहिए, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, किसके इशारे पर, और वो भी सार्वजनिक। किस तरीके का वीडियो वायरल किया, किसने, किसके इशारे पर इसने नुहू में इस तरीके का बयान दिया, जिसके कारण नुहू में मेवात में दंगे हुए और निर्दोष लोग, कई निर्दोष लोगों की जाने गई, घर जलाए गए। आखिर लोगों की मनसा क्या थी? कह रहे बिट्टू बजरंगी ने आग लगाई नुहू में। बिल्कुल, इनके किसी दुश्मन देशों से कहीं कनेक्शन तो नहीं, यह जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं, देश को कमजोर करते हैं, उनका इसमें कहीं ना कहीं विदेशी लग रहा है मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी आदमी किसी जाति धर्म के खिलाफ बोलता है, उन सब की जांच होनी चाहिए। चूंकि भारत का संविधान साफ साफ कहता है, सर्वधर्म संभाव की बात कहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, समानता की बात कहता है। उस देश में अगर कोई किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है तो इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। निश्चित तौर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, और इन सब को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर सजाए मौत जैसी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी उपद्रवी, कोई भी नफरती देश को तोड़ने की कोशिश न कर। आप कह रहे हैं कि जो बिट्टू बजरंगी है उसको सजाए मौत मिले? बिल्कुल, देश के संविधान के खिलाफ जो लोग भी आपस में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत के आधार पर आपस में लोगों को लड़ाते हैं और जिनके कारण देश में दंगे होते हैं, ये सब दुश्मन देशों के मिलीभगत से हो सकता है। आप ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में हिंसा हुई और जाट समाज ने जिस तरीके से मुखरता के साथ कहा कि भाई हिंसा बंद होनी चाहिए, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, हम आपके साथ है, अगर इसी तरीके से बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाए हिंसा के खिलाफ, तो क्या आप मानते हैं हिंसा रुक सकती है? समाज खुद हिंसा को रोक सकता है, सरकारों की जरूरत नहीं है। देखिए, जाट समुदाय ने हमेशा देश को दिया है, चाहे वो देश की सरहदों की सुरक्षा का मामला हो। जाट समुदाय सबसे पहले अपना शीश कट देश को समर्पित करता है, अपने सीने पर गोलियां खाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के जाट समुदाय के लोगों को। जिस मुगलिया सल्तनत की बात होती है, राजा सूरजमल ने उनका गेट उखाड़ के ले गए थे, पता है आपको? तो किसी भी काल में देखेंगे, खेती भी सबसे ज्यादा किसान हमारे जाट भाई हैं। निश्चित तौर पर जाट भाइयों ने जो फैसला लिया, जो उपद्रवी, नफरती, देश को कमजोर करने वाले गिरोह का जो विरोध किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। सनातनी है, वो कह रहे हैं कि जाट हिंदू धर्म से दूर जा रहा है। सनातनी आपको ऐसा कह ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन रक्षक है हिंदू, बजरंग दल जो वो तनातनी है। सनातनी वो है जो पेड़ को पूजने की बात कहता है, जो सांप को पूजने की बात कहता है, जो चूहों को पूजता है, जो जल के जीवों को पूजता है, जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, वो सनातनी है। जो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा सिखाता है। और जो दंगा कर रहा है कौन है? ये सनातनी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके कनेक्शन दुश्मन देशों से हो सकते हैं, वरना कोई भी आदमी अपने संविधान के खिलाफ और देश को में नफरत
फैलाने की बात कैसे तो क्या कर सकता है? पंकज जी मानते हैं जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कार्रवाई हुई, अगर मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई हो और तमाम जो नफरती गैंग है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो हिंसा रुक सकती है और शांति बहाल हो सकती है, मेवात के अंदर भाईचारा मैं स्थापित क्या हो सकता कह रहा है? हूं, सुन लीजिए। हाँ। देश में देश तोड़ने वाले, हाँ, नफरत की भाषा बोलने वाले, हाँ, जहर उगलने वाले, हाँ, संविधान के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बौद्ध हो या जैन हो, सिख हो या ईसाई हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, कोई भी हो, उसमें जाति और धर्म का एंगल ना ढूंढें, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन लोग कह रहे हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहां पर उनका घर तोड़ा गया। निश्चित तौर पर एक बात बताइए, मनोहर लाल खटारा की सरकार कब से है? तमीज वहाँ? से बात कीजिए, है मनोहर लाल खट्टर है। खटारा है, इसलिए खट्टर खटारा है। अरे खट्टर अरे है। भाई, उसका वीडियो नहीं देखा था आपने? उसी खटारा ने किसानों पर लठ बरसाने की बात की थी। हाँ। वही खटारा कहता है कि हम किस किस को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। सबको नहीं दे सकते सुरक्षा। क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो, आपके बस की नहीं, आपकी औकात नहीं है, आप नहीं हरियाणा चला सकते। जब तुम्हारे औकात में नहीं है चलाना, जब तुम उस लायक हो ही नहीं, तो किस बात का मुफ्त में वेतन ले रहे हो, किस बात का आवास ले रहे हो? दुष्यंत चौटाला जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई होगी, उनके दबाव में ये कार्रवाई हुई है। दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आप इसको ये मत कीजिए हाँ। कि आप दोस्त भी मेरा दुश्मन भी मेरा, हाँ, ये शोले फिल्म का सिक्का मत बनाइए आप। हाँ, इसमें सीधा सा हरियाणा के जो जाट भाई हैं, हाँ, जिन्होंने इस जो एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत नूह मेवात में हिंसा हुई, जो एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत अगर आपको मकान ही तोड़ने थे, बुलडोजर ही चलाने थे, अगर वो अनाधिकृत था, हाँ। तो आप दंगा से पहले क्यों नहीं चलाए? आप 9 साल से ठुमका क्यों लगा रहे थे मनोहर लाल खटारा जी? मॉडल अरे लागू भाई, हो रहा है पूरे देश में, क्या बात करते हैं? मतलब कि जब आपको जरूरत हो, इलेक्शन का समय आए, तो लोगों में भय पैदा करना ढोंगी अपराधनाथ का मॉडल है। आप यही कहना चाह रहे हैं? अरे 9 साल से भी, अब से पहले जो भी सरकारें थी वो मनोहर लाल खटारा की सरकारें थी, 9 साल से थे। आप जब वो गए आप भाई, मैं राजनीति क्या से कह रहा हूं? चमकाने के लिए यहीं भाषण देते रह गए। शर्म करो थोड़ी सी भी। वहां जाने दिया जा रहा है क्या? किसी को जाने दिया जा रहा है? हाँ। गाड़ियों को चेक अरे करवाया। तो महापंचायत हुई, हिंदू महापंचायत हुई, वहीं चले फिर वही जाते बात, कम से हिंदू कम। महापंचायत, वो हिंदू महापंचायत नहीं है, हाँ, वो सनातनियों का पंचायत नहीं है, वो सनातनियों का पंचायत है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा पहुंचाता है। ठीक है। मेरा एक सवाल है, तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो लोग मीडिया के थ्रू कह रहे हैं कि भाई जाट समाज के लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम हिंसा के खिलाफ है, हम जो है मुस्लिम भाइयों के साथ है, हम हिंसा नहीं होने देंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे। लोग कह रहे हैं कि अलग तरह के जाट आए हैं, एक है मुस्लिम जाट, एक है हिंदू जाट, एक है सिख जाट। ये नए जाट आए हैं, कांग्रेसी जाट, मोदी विरोधी जाट, और आपको भी यही कहा जा रहा है कि ये सारे मोदी विरोधी लोग हैं। अच्छा, हाँ, आप जानते होंगे भली बात। और कुछ बोलना है? अब आप बोलिए। अब बोलूं मैं? इधर पहले आपको बताऊं, हाँ, हमने जिस जाट समुदाय के बारे में, लोग कह रहे हैं कांग्रेसी जाट अरे है। सुन तो लो, जाटों ने हमेशा से किसी भी काल में देखेंगे देश में सुरक्षा, शांति, सद्भावना के लिए काम किया है। हाँ, तो निश्चित तौर पर हाँ। जाट समुदाय का देश ऋणी अरे है। जो सवाल है वो अरे भाई जवाब सुन तो लो, दीजिए अरे ना। बेशर्मो, और भी सत्ता तो के जाट है। दलालों, सब तो नहीं आ रहा है, आवारा, सब तो नहीं आ रहा आप है, सुनिए, सब तो नहीं आ रहा है। बेवजह हाँ। बेवजह क्यों हाँ। भोगते हो? दूसरी बात आपको बता दूं कि आपने कहा भ्रष्टाचार की बात, सुनो है भैया, हाँ, ये अभी जो हुआ है, पता है द्वारिका में हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? भारत माला परियोजना के तहत द्वारिका एक्सप्रेसवे में हाँ, क्या हुआ? रोड बन रहा है। अरे घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अरे बेशर्मो, हफ्सियों, सत्ता के दलालों, पहले बताओ। समीर जी बंद अरे करिए, बात का जवाब दीजिए। 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क बननी थी, हाँ, वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क तो कैसे हाई बनी? क्वालिटी की सड़क बन अरे रहा है भाई, ना, भाई, अमेरिका जैसी क्या सड़क बन रहा है। क्या ने जो रिपोर्ट दिया वो गलत दिया? हाँ, तो अरे जांच गोबर को होगी। चमन समझ के खाते हो, छलक मिल नहीं है। अरे किस कैग के अधिकारों में कटौती की गई, उस कैग का रिपोर्ट नहीं पड़ा क्या? पड़ा या नहीं अरे पड़ा? आप सवाल का अरे जवाब भाई, दीजिए। कैग का ये रिपोर्ट मुद्दा पड़ा नहीं कि नहीं है। पड़ा? जब 19 एम्सों में डॉक्टर और सहायकों की कमी है, आपने नहीं पढ़ा। अब एक बात बताओ, सुनो, वही अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो हमारे देश के रंगा और बिल्ला सम्मानित करते हैं। रंगा तो रंगा, बिल्ला कहता है असली जगह तो अब आपकी यहां है। मतलब देश लूटने वाले की जगह भारतीय जनता पार्टी असली जगह है।
ठीक है, अब ये बताए बिट्टू बजरंगी को, मोनू मानेसर जैसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, इन नफरतियों को फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी देश को कमजोर न कर सके, देश में हिंसा न फैला सके। और जो जाट भाइयों ने किया है, देश के दलित भाइयों को भी, पिछड़े भाइयों को भी, नहीं है देश जाटों का, बिल्कुल देश जाट समुदाय का धन्यवाद करता है जिन्होंने देश में दंगे होने से रोकने का पूरा दमखम दिखाया। मुसलमानों को बचा लिया। सवाल मुसलमानों का नहीं है, आपके लिए जा रहे। important अरे है। बेशर्मो, सत्ता के दलालों, जब आग लगती है ना तो आग घर पूछ के नहीं जलाती कि ये मुसलमानों का घर है कि हिंदुओं का घर है। जब बेरोजगारी बढ़ती है, अरे सुन तो लो, बुलडोजर क्या देख के चला है? हिंदू देख के चला, मुसलमान देख के चलाया, या फिर अवैध अतिक्रमण देख के चलाया? बताइए आज। एक बात बताओ, सच सच बताना। अगर गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो तो मत बताना। उस मनोहर लाल है, अरे बेशर्मो, हम रोटी खाकर बोल रहे। 9 साल से हरियाणा सरकार को यह पता नहीं था क्या वो मुजरा गा रहा था, क्या वो ठुमका लगा रहा था जब सरकार में था? फिर वही बात, 9 साल से बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? था ही मत, चला था। वही वाली बात करे, दूसरों पर ठिकरा फोड़ देते। 9 साल से तो जो ठुमके लगा रहे थे आप। चलिए, एक आखिरी सवाल है, इसके साथ क्लोज करें। क्या आपको लग रहा है हरियाणा के अंदर जो यात्रा रोकी गई हिंदुओं की, 28 तारीख को फिर से यात्रा हिंदुओं की यात्रा में जाएंगे नहीं जाएंगे? हिंदुओं की यात्रा नहीं रोकी गई, वो तनातनियों की रोकी गई। सनातन हिंदुओं की यात्रा शांति और सद्भाव के साथ होता, मंत्रोच्चार के साथ होता, प्रभु का नाम लेकर होता। जय श्री राम बोला भाई, सुन ना रहे, फिर से यात्रा निकाल रहे हैं। अरे बेशर्मो, सुन तो लो। ये तनातनी जो बजरंग दल, हिंदू परिषद के स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, वो इनकी यात्रा थी जिसमें तलवारें लहराई गई, जिसमें बंदूकें लहराई गई, और वो अत्याधुनिक हथियारें कहां से आई? आप बताइए। सुनो ना, सुन तो लो, सुन तो लो। जिस धर्म में अरे जिस धर्म से आप आते हैं उसी की बात हो रही है। जिस धर्म से, जैसे हिंदू धर्म में सांप को दूध हम क्यों पिलाते हैं? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, बता तो दो। हम सांप को दूध पिलाते हैं जो सांप जहरीला होता है। क्यों? हम कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, हम गाय को खिलाते हैं। हम भी डस रहे हैं आप लोग, तभी मेवात में आपको डस रहे हैं। कौन डस लिया? डसा मोनू मानेसर ने डसा ना, कार्रवाई करो ना उनके। अगर माँ का दूध पिलाया हरियाणा सरकार को तो मोनू मानेसर के घर पर बुलडोजर चलाओ। गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी। फिर वही बात, गिरफ्तार तो कब की हो जाती? अश्विनी उपाध्याय भी गिरफ्तार हुआ था जो भारत विरोधी नारे लगा रहा था संसद मार्ग में। क्या कार्रवाई हुई? 2 दिन के बाद छूट के आ गया। आप बताओ, पुलिस वालों के संरक्षण में अत्याधुनिक हथियारों से गोली कांड कौन को अंजाम दे रहा था? अरे अब यात्रा से बाहर निकलेगी तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यात्रा आज से ना निकल रही, जब तुम पैदा ना हुए थे, जब मनोहर लाल लिखा है इसमें। अरे बेशर्मो, मिनी पाकिस्तान बन गया। कौन सा पाकिस्तान बन गया? मेवात में मिनी पाकिस्तान। तुम लोगों को शर्म नाम की चीज ना है? श्रीलंका वाली दवाई हो तुम। जैसे मोदी भक्त अंधभक्तों जैसे पत्रकारों को 3 दवाई, लात, जुत्ता, कटाई। अरे हिंदुस्तान है यार, तुम उसको पाकिस्तान कह रहे हो? इतने बेशर्मी हो? कोई नहीं कह रहा। हिंदुओं को जाने नहीं दिया। फिर वही बात, कहाँ हिंदू है मुसलमान है? चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, कौन रोक लेता? तुम जाओगे, कहोगे जीजा जी आए हैं। अगर मान लो बजरंगी बिट्टू के घर पर तुम जाओ कहने कि जीजा जी आए हैं, घर वालों को कह देना स्वागत करो, छोड़ दोगे तुम किसी को माँ बहन की गाली दे सकते हो? यही गुंडाई सिखाया जाता है भगवा पहनकर, जिस तरीके से रावण ने कालेमी ने किया। आप अपने भजन कीर्तन करो, ढोल मजीरे लेकर जाओ, भगवान का नाम लो, कोई नहीं रोक रहा वहां। कौन रोक रहा? आप जा रहे हो जानबूझकर। आप तो कभी जाते हो नहीं, ठीक है, औरों को ज्ञान देते हो। अरे भाई सुन तो लो, जिन हिंदुओं ने अयोध्या में कार सेवकों की सेवा की थी, आप भी थे वहां। रामपथ भक्ति पथ में दुकान उजाड़ दिए गए। अरे भाई मैं सब मेवात में थे। फिर वही बात, आप ताजिया में थे। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? हे, पाकिस्तान से इतना प्रेम है, चले क्यों न जाते हो पाकिस्तान? इंडिया में क्या कर रहे हो? क्यों इंडिया को कमजोर कर रहे हो? तुम पत्रकार नहीं हो, आतंकवादियों से गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह पे, बिल्कुल सवाल। आप हिम्मत है जाके मोदी जी से पूछो कि भारतमाला परियोजना के तहत द्वारिका एक्सप्रेसवे में घोटाला कैसे हुआ? अरे हिम्मत है, अरे हिम्मत है। अरे घर पर मत बोल लेना, नहीं तो भाभी चप्पल से जूते से पिटाई करेगी। मेरे पड़ोस में एक शराबी ने बोल दिया। अरे डायलॉग पुराना हो गया। घर पे मत बोल देना, नहीं तो बीबी पिटाई करेगी।